सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वो देश में कम विदेशों में ज्यादा रहते हैं और कुछ बातों को स्थिर कर दिया जाए तो ये सच भी है। पर अब ऐसा कुछ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी देखने के लिए मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास भी विदेशी दौरों पर हैं। सभी अपने अपने प्रदेश में विदेशी निवेश की इच्छा रखते हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पर क्या निवेश आ रहा है? इन्वेस्टर्स मीट केवल दिखावा बनती जा रही है। तो सवाल यही है, क्या सीईओ की जिम्मेदारी अब मुख्यमंत्रियों ने ले ली है? क्या सीएम की छवि निवेश लाने में संभव है? जी हां, यही हमारा आज का विशेष सीएम बने सीईओ। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं हमेशा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर रहती हैं। लेकिन अब राज्यों के मुख्यमंत्री विदेश दौरों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चीन, जापान, सिंगापुर और ब्रिटेन की यात्रा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह भी चीन का दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास अमेरिका की यात्रा से लौटे हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल के साथ फ्रांस का दौरा किया था। अब आइए आपको बताते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री किस लिए विदेश दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ाने के मकसद से अक्सर विदेशी दौरों पर जाते रहते हैं। इसी क्रम में अभी सीएम ब्रिटेन में निवेशकों को लुभा रहे हैं और इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। रमन सिंह की चीन यात्रा मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए की गई थी, ताकि छत्तीसगढ़ में चीनी उद्यमियों और निवेशकों को आमंत्रित किया जा सके। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरों को लेकर जिस तरह विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राज्यों के मुख्यमंत्री भी विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये दौरे प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देती हैं, लेकिन असल में जमीनी स्तर पर इसका असर देखने को नहीं मिलता। तो सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा महज एक टूर बन के रह गई है? क्या मुख्यमंत्रियों की विदेश यात्रा से प्रदेश में निवेश बढ़ा है? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। निश्चित तौर पर अब ये विषय बनता चला जा रहा है, क्योंकि जो तमाम बीजेपी शासित प्रदेश हैं, इसमें निवेश के नाम पर मुख्यमंत्री विदेश यात्राओं पर जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स से मिल रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी तक सिफर ही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, हमारे साथ हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह, हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड के स्टूडियो में। रमेश शर्मा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। शिवराज सिंह चौहान लंदन की यात्रा पर हैं, रघुवर दास अमेरिका की यात्रा पर हैं और डॉक्टर रमन सिंह चाइना गए हैं। क्या आपको लग रहा है इन देशों से इन प्रदेशों में कोई संभावनाएं बनती हैं? देखिए,
स्वाभाविक रूप से संभावनाएं तो बनती हैं, क्योंकि ये खासतौर से चाइना है, अमेरिका है, जापान है, सिंगापुर है, ये एक ऐसे स्थान हैं जहां पर इंडस्ट्रियां खड़ी हुई हैं और दुनिया भर के निवेशकों का, पूंजीपतियों का वहां पर निवेश होता है और वो अपनी अपनी फैक्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज ज़रूरत इस बात की है, वक्त के साथ हम जो भी आधुनिक सामान है उसको आयात करके इस्तेमाल करने के बजाय उसका निर्माण हम हमारे यहाँ करें। क्यों ना हम हमारे यहाँ एक अच्छा कंप्यूटर बनाएं, हम हमारे यहाँ एक अच्छा मोबाइल बनाएं, हमारे यहाँ अच्छा कैमरा बनाएं, घड़ियाँ बनाएं, कपड़े बनाएं और भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ इन यात्राओं से जो लाभ होगा वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों से, पूंजीपतियों से, निवेशकों से संपर्क होगा और उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या हिंदुस्तान के जितने भी अन्य प्रांत हैं वहां पर निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। निवेश तो आपको लग रहा है कि तमाम मुख्यमंत्री एक्टिव मोड में आ गए हैं? जिस तरह से कार्य करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमेशा क्रियाशील रहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। अब यही स्थिति मुख्यमंत्रियों के लिए भी बन गई है, क्योंकि एक दबाव बना है कि यदि प्रधानमंत्री कर सकते हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ये बात वैसे आ रही है, मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं, लेकिन यदि इसकी कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक कोऑर्डिनेशन जैसी कमेटी बने या एक ग्रुप बने, वो ग्रुप यात्रा करे और यात्रा करके उसको अन्य प्रदेशों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करे, तो ये स्थिति शायद एक रूपता की होगी। क्योंकि अलग अलग मुख्यमंत्रियों के द्वारा यात्रा करने से बहुत संभव है कि वो जो रियायतें दी जाती हैं उसके या जो शर्तें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर आ सकता है। मैं समझता हूँ इस बीच में केंद्र सरकार को भी पहल करके एक कोऑर्डिनेशन जैसे ग्रुप बनाने की जरूरत है। रुपेश जी, चलिए, मधुरादत्त जोशी जी, क्या आपको लग रहा है जो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं वो इस समय विदेश में हैं, निवेश को आकर्षित करने की पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स से भी मिल रहे हैं? हम कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मथुरादत्त जोशी जी, तो निश्चित रूप से परंपरा रही है कि मुख्यमंत्रियों को विदेश जाना पड़ता है और इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्वदेशी की बात करने वाले की पार्टियों के मुख्यमंत्री आज जिस तरीके से ताबड़तोड़ विदेशों के दौरे कर रहे हैं और वहाँ से इन्वेस्टर लाने की बात है, नहीं तो स्वदेश में बनाने के लिए तो जा रहे हैं, कि स्वदेशी का नारा देते हैं, स्वदेशी उत्पादन की बात करते हैं। मैं उसी बात में आ रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी, अब विदेश से आप अपने प्रदेश में कोशिश करिए ना। मैं शर्मा जी की बात से बड़ा सहमत हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। अगर आप अपने प्रदेश में कोई अच्छे काम करेंगे, अच्छा, अपने ही हिंदुस्तान में इन्वेस्टर कम है क्या अगर आप उनको प्रोत्साहित करने का काम करें? लेकिन अपने कोई नई चीज तरल नहीं है ना, तरलता कहाँ है? पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, नया उद्योग कैसे खोलेंगे? तो ऐसे में जिन लोगों के पास तरलता है, जिन देशों में तरलता है, कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री की यहाँ भी वो चीजों का प्रवाह हो। नहीं, ये मैंने कहा ना पहले, ये परंपरा रही है। आलोचना करने के लिए मैं कोई आलोचना नहीं करता हूं कभी भी, ये परंपरा रही है। मुख्यमंत्रियों का दायित्व भी बनता है कि अपने प्रदेश में वो निवेश को बढ़ाएं और विदेशों से भी आमंत्रित करते हैं। जो हमारे प्रवासी भाई लोग जो विदेशों में रह रहे हैं उनको आमंत्रित करते हैं वे हमारे यहाँ उद्योग लगाएं, लेकिन उतनी ही सुविधा भी उनको देनी आपको पड़ेगी ना, उनके लिए व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है कि इन प्रदेशों में क्या कमी है? करना पड़ेगा बिजली। मुझे तो ये लगता है कि जितने भी आपके सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय विदेशों का दौरा कर रहे हैं ये केवल फिजूल खर्ची के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। जैसे शिवराज जी ने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सिंगापुर का ही दौरा किया है, उससे पहले भी कई देशों का दौरा वो कर चुके हैं। क्या इन लोगों को ये स्पष्ट नहीं करना चाहिए कि हमने विदेशों से ये चीजें प्राप्त की हैं, ये हमने उद्योग यहाँ पर लगाए हैं, हम प्रवासी हमने इतने आमंत्रित किए हैं, या प्रवासियों ने यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट किया है? अब तो ये जो लोग एफडीआई का विरोध कर रहे तो आज तो इन्होंने डिफेंस में भी एफडीआई लाने की बात कर दी है। कल तक जो लोग यही माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब क्या बात करते थे, आज क्या बात करते हैं? तो चलिए चेतन सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। लोग नेता केवल विदेशों में जाकर सैर सपाटा फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं। जी, चेतन सिंह जी क्या जवाब देंगे? देखिए रुपेश जी, आज
चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे झारखंड के हों, चाहे छत्तीसगढ़ या किसी भी अन्य राज्य के, जी ये समय की आवश्यकता है कि अगर अपने प्रदेश को अगर आपको व्यवस्थित रूप से खड़ा करना है, औद्योगिक क्रांति के रूप में अगर उस प्रदेश को स्थापित करना है, तो निश्चित रूप से देश के साथ में आपको बाहर के लोगों को भी यहाँ पर लाना होगा, निवेश को आकर्षित करना होगा। मैं मेरे मित्र जोशी जी से पूछना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान को आज़ादी का दंभ भरने वाली कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने लगभग 60 साल तक हिंदुस्तान पर राज्य किया, आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज भी सुई बनाने की टेक्नोलॉजी अगर हम ला करके काम करते हैं तो वो जापान से चल करके आती है। हम एक स्टेपलर की पिन अगर बनाते हैं तो वो जापान से चल करके आता है। आज भी अगर हिंदुस्तान में सस्ता प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आम आदमी चाइना की तरफ देखता है। अच्छी मेडिसिन, अच्छे इलाज की बात आती है तो हम अमेरिका की तरफ देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरे मित्र इन सारी कमियों पर अगर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां उनको भी इंगित करती है कि इसके लिए कहीं ना कहीं तुम भी दोषी हो। आज अगर मध्य प्रदेश या किसी भी प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की वस्तु स्थिति को समझते हुए उस प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं, उस प्रदेश में निवेश लाना चाहते हैं, जो आपने अभी एक शब्द यूज किया सीओ, क्या सीओ? अरे सरकार कौन? सरकार की नीयत और नीति बनाने वाला कौन? मुख्यमंत्री। अगर प्रदेश में अगर विकास होगा तो उसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। निश्चित रूप से अगर मुख्यमंत्री है तो मध्य प्रदेश के सीओ ऑलरेडी। देखिए चेतन सिंह, और अगर आज मध्य प्रदेश हमेशा से एक डेलीगेशन जाता रहा है, तो अगर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए मुख्यमंत्री महसूस किया, उनको लेकर के आए, तो उसमें कोई चेतन सिंह जी, हमेशा से डेलीगेशन जाता रहा है। यदि निवेशकों को आमंत्रित भी करना हो तो अधिकारियों का डेलीगेशन जाता रहा है, सीईओ जाते रहे हैं, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ही सीईओ बन रहे हैं, वो सीधे जाके प्रमोट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो क्या आपको लग रहा है कि वो उस चीज को समझा पाएंगे इन्वेस्टर्स को, जो वास्तविक रूप से ग्राउंड लेवल पर जिसकी जरूरत पड़ती है निवेशकों को, जिसके बगैर संभव नहीं उनका निवेश? क्या आपको लग रहा है? शिवराज सिंह चौहान का ये वक्तव्य था कि जो भूमि अधिग्रहण उसको इतना कठिन बना दिया गया है कि भूमि अधिग्रहित की ही नहीं जा सकती, फिर उद्योगों को कैसे देंगे? तो ये बात ज्यादा अच्छे से सीईओ बता सकते हैं या सीएम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पीएस से कहा है, कहां है सिंगल विंडो प्रणाली? क्या है सिंगल विंडो प्रणाली? क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? सिंगल विंडो प्रणाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को एहसास किया है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां होंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो मजबूरियां हैं, जिसके कारण जितना निवेश हम बात करते हैं, जितने निवेश की हम अपेक्षा करते हैं, उतना नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 2 कदम आगे चल करके पहल की है कि नहीं, सीओ का काम भी अब मैं देखूंगा, पीएस का काम है उसकी भी मॉनिटरिंग मैं करूंगा। आखिर मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। इस सरकार की जवाबदारी और जिम्मेदारी अगर किसी की है सबसे ज्यादा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़ करके पहल की है तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है। इसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए और इसके दूरगामी परिणाम आने तो दीजिए। आप पहले से किंतु परंतु कहेंगे तो मुझे लगता है कि बाकी अन्य राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनमें संशय की स्थिति बनेगी, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर इसको प्रारंभ किया है तो इसके परिणाम की हमको थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। रमेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है जो बात चेतन सिंह जी कह रहे हैं, ये संभव है कि मुख्यमंत्री यदि जाते हैं तो वो ज्यादा निवेश ला सकते हैं यदि सीईओ जाते हैं उनकी अपेक्षा? हाँ, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जी निवेश ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। उसका एक कारण क्या है कि मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो जो अधिकारी स्तर के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनका मध्य प्रदेश के प्रति उतना रुझान नहीं है। काम को वो करते हैं, मैं उनके काम की खामी नहीं गिना रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें वो समर्पण का भाव, कहीं ना कहीं वो तड़प के मध्य प्रदेश का विकास किसी ऊंचाई पर पहुंचे, ये ब्यूरोक्रेट्स में कम से कम नहीं होता। हमने वर्षों बाद मध्य प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा है जो तड़प के साथ काम करता है। वो बच्चों के बीच जाएगा तो भी, निवेश के लिए जाएगा तो भी। और इस बार उन्होंने लंदन जाने से पहले जिस तरीके से उद्योग विभाग और संबंधित अन्य विभागों की बैठक ली और उनकी जिस तरीके से खिंचाई की और कहा कि निवेश को आकर्षित करने के लिए आपका परफॉर्मेंस भी दिखना चाहिए, इससे मुख्यमंत्री की मुझे लग रहा है कि तड़प तो दिख रही है। और वो निवेशकों को ये प्रभाव भी पड़ेगा, अगर सीएम रुचि ले रहा है तो अब तक निवेश के मामलों में, कामों में जो गतिरोध आता था, लाभ मिलने में जो दिक्कत आती थी, सुविधाएं मिलने में जो दिक्कत आती थी, संभवतः मुख्यमंत्री जी के इन्वॉल्वमेंट होने से, वो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, वो उत्तर प्रदेश का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो उत्तरांचल के ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो मुख्यमंत्री के भागीदार बन जाने से विश्वसनीयता बढ़ेगी और निवेश आकर्षित अच्छी तरीके से होगा।
मथुरा दत्त जोशी जी, बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया है, रमेश शर्मा जी भी मान रहे हैं कि एक बेहतर विकल्प है यदि खुद मुख्यमंत्री जाते हैं, इन्वेस्टर्स से मिलते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं, उनमें भरोसा जागता है। आपको लग रहा है कि ये एक अच्छी पहल की गई है, चाहे मध्य प्रदेश की ओर से की गई हो, चाहे छत्तीसगढ़ की ओर से की गई हो, चाहे झारखंड की ओर से की गई, इसका स्वागत किया जाना चाहिए? मथुरा जी, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्वागत किया जाना चाहिए। ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बोलिए आप। आवाज आ रही मेरी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये निश्चित रूप से परंपरा भी रही है और मुख्यमंत्रियों का दायित्व भी रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री ये चाहेगा कि मेरे राज्य में अच्छा इन्वेस्टर आए, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके, उत्पादन बढ़े और उपभोक्ताओं को सस्ती से सस्ती चीज मिल सके, दाम अच्छे कंट्रोल हो सके, ये व्यवस्था करना निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का दायित्व है, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो। लेकिन मध्य प्रदेश आप कहिए, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, तो यहाँ पर 15 साल से यही माननीय सदस्यगण मुख्यमंत्री हैं। क्या इनको आज ही याद आई कि साहब हम विदेशों के दौरे करें और आज ही इन्वेस्टर ले आएंगे, आज ही माहौल वैसा बन रहा है? पूरा देखिए प्रेरक बने हैं प्रधानमंत्री जी, और ये सिस्टम होता भी है। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी तो क्या किस चीज के प्रेरक नहीं बने। उन्होंने तो कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, तो गडकरी जी ने कह दिया कि अच्छे दिन गले की हड्डी बन गए हैं। उन्होंने तो कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे, 15 लाख रुपए आपके खातों में डायरेक्ट भेजेंगे, 25,000 की पेंशन करेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रेरक तो प्रधानमंत्री, ये तो लंबी बहस हो जाएगी, प्रधानमंत्री तो बहुत सी चीजों के प्रेरक बने। निसंदेह निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा है, अच्छे प्रशासक माने जाते हैं। जिस व्यक्ति का जो अच्छा होगा उसको अच्छा कहने में कोई गुरेज भी नहीं। लेकिन क्या इनको आज ही इन सब चीजों की याद आ रही है कि हमारा मध्य प्रदेश पिछड़ गया, हमारा छत्तीसगढ़ पिछड़ गया, हमारा झारखंड पिछड़ गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं या भाजपा शासित राज्य हैं, वो ये तो बताना चाहिए कि वो क्या क्या लेके आए हैं। देखिए डेलीगेशन जाता है, शर्मा जी मेरी बात से सहमत होंगे। मथुरा जी एक बड़ा सवाल यहाँ रहा है, मथुरा जी यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि तो मुख्य सर्वदलीय मथुरा जी, अब से 2 साल पहले तो यूपीए की सरकार थी, वो मौके नहीं थे जो बीजेपी की सरकारें थी, अब मौका मिला है तो वो काम कर रहे हैं। चेतन सिंह जी, जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं मथुरा जी, जिस तरह की बात कह रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, लेकिन हम तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब जागो तब नया सवेरा। और अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने या किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री ने अगर आवश्यकता महसूस की है परिवर्तन की, तो निश्चित रूप से परिवर्तन करना चाहिए, क्योंकि जनता 5 साल में रिपोर्ट कार्ड आपसे पूछती है, अधिकारी से पूछने नहीं जाती। और जो अभी शर्मा जी ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में बहुत साफ कहा है कि जो रिजल्ट चाहिए वो क्यों नहीं है, सिंगल विंडो है मान लिया, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री गणों ने अगर ये तय किया है कि अब हम खुद आगे बढ़ करके बात करेंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक देश का प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करता, विभिन्न प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, तो एक अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के हित की अगर किसी अन्य कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि अभी तक आप शांत क्यों बैठे थे? आपको स्वागत करना चाहिए कि नहीं, पहले लोगों को इससे आगे बढ़ करके सोचना चाहिए कि आज मध्य प्रदेश, कल छत्तीसगढ़, परसों उत्तर प्रदेश। अगर हमारे हिंदुस्तान के सारे प्रदेश अगर खड़े होते हैं तो उसको हम सबको स्वागत करना चाहिए, बधाई देना चाहिए, इसमें खींचतान नहीं करना चाहिए। तो चेतन सिंह जी, क्यों अब तक शांत बैठे रहे तमाम मुख्यमंत्री? क्यों पहल नहीं की गई? क्या समस्याएं थी? रुपेश जी, प्रश्न बहुत अच्छा है आपका, और आप ये मानते हैं ना कि अनुभव के साथ ही कई चीजें संज्ञान में आती हैं, और जब धीरे धीरे कोई कमियां अगर हमको लगती हैं तो हम उसको ठीक करने निकलते हैं। जब उन कमियों को हम ठीक करते हैं तो समय के साथ बहुत सी चीजें आती हैं। क्या आपको ये मुझे बताना पड़ेगा कि यूपीए की सरकार में किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री को बिना भारत सरकार की अनुमति के अपने प्रदेश में निवेश लाने की छूट नहीं हुआ करती थी?
ये वो सवाल हिंदुस्तान में के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जी ने सारे प्रांतों को फ्री हैंड किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्राओं को लेकर के जिस प्रकार से वे उंगलियां उठा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने निवेश के लिए नहीं गए, अपने घर के निवेश के लिए नहीं गए, इस हिंदुस्तान के निवेश को बढ़ाने के लिए, इस हिंदुस्तान में निवेश लाने के लिए गए। और सीमित अधिकार क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो सीमित क्षेत्र इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, वे अपने प्रदेश के विकास के लिए जो चाहे वे करें। आज मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, बेरोजगारी मुहबाई खड़ी है। हिंदुस्तान हो चाहे सारा विश्व हो, सारे जगह हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से निवेश घटा है, गिरावट आई है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों में अगर किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर आगे बढ़ करके सीईओ की भूमिका निभाता है, अपने प्रदेश को खड़ा करने की कोशिश करता है, उद्योग धंधे लेकर के आता है, अपने प्रदेश से रोजगार खड़ा करता है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए। इसको आज ये प्रदेश खड़ा होता है, कल कोई और प्रदेश। जी मथुरा जी बोलिए। मथुरा जी क्या आपको आवाज मिल रही है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छा लक्ष्यदार भाषण दे लेते हैं सब जगह, चाहे चैनल्स में हो। चैनल्स में तो डिबेट है ना, जी चैनल्स में तो डिबेट है ना। आप अपनी बात कहिए और अपनी बात को तथ्यपरक बात करिए। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को 15 साल में की होश आया कि हमारा प्रदेश निवेश में बिछड़ गया है, कि आज ही क्यों याद आ रही है? रमन सिंह जी 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट की याद उनको अब आ रही है कि हमारा राज्य पिछड़ गया है? क्या आपने कहा कि यूपीए की गवर्नमेंट के समय में जितना फ्री हैंड राज्य सरकारों को यूपीए की गवर्नमेंट के समय में मिला है, मैं आंकड़ों के साथ कह सकता हूं, समय कम होगा लेकिन तथ्यपरक बात कहनी चाहिए। जिस तरह की बात चेतन जी ने कही, चेतन जी आपके यहाँ तो मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके यहाँ किसान आत्महत्या क्यों कर रहा? पहली बात। सिंचाई की आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? दूसरी बात। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कितनी खराब है? तीसरी बात। जिस तरीके से व्यापम में घोटाले हुए हैं, छत्तीसगढ़ में चावल का घोटाला हुआ है, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना पड़ेगा कल के। चलिए एक जवाब आपसे चाहेंगे मथुरा जी। हर राज्य के विकास के लिए मुख्यमंत्री वो जवाब देंगे मथुरा जी, एक जवाब आप दे दीजिए। प्रतिबद्धता भी रहती है माननीय मुख्यमंत्री गणों की। जी मथुरा जी एक जवाब आप दे दीजिए। यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश की, लेकिन निवेश कितना आया ये पूरी दुनिया जानती है। निवेश के मामले में भारत शून्य हो गया था, और जैसे ही मोदी सरकार आई है अब एक बार फिर से वो रोटेशन शुरू हुई है। तो आपको लग रहा है कि वो फेलियर था यूपीए सरकार का? कतई फेलियर नहीं था। यूपीए गवर्नमेंट की जितनी लिबरल पॉलिसी रही है, जितनी लिबरल पॉलिसी, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, उतना किसी सरकार में नहीं हुआ। आज 2.5 साल मोदी जी को होने को आ रहे हैं, जरा बता दें कितना इन्वेस्टमेंट आया है। जो लोग एफडीआई का विरोध कर रहे थे, पार्लियामेंट नहीं चलने देते थे, मनमोहन सिंह जी को तो चलने ही नहीं दिया इन लोगों ने। मनमोहन सिंह जी जैसा अर्थशास्त्री, मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री, वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति जिससे सलाह लेता हो, आप अगर उस आदमी को उंगली उठाएंगे तो ये तो और बड़ा दुर्भाग्य होगा, भारत का दुर्भाग्य होगा। मनमोहन सिंह जी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज ही आप लगा लीजिए अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। सबसे बड़ा जो जीडीपी बढ़ रही है भारत, राजा होता है उसका काम होता है, चाहे प्रधानमंत्री, उसका काम होता है जनता को सही चीजें सही समय में उपलब्ध कराना। चलिए अब आप देखिए, ये तो आप मैंने कहा ना, भाजपा के लोग तो आंकड़ों को मगर जाल बिछाने में माहिर लोग हैं, ये तो कुछ भी आंकड़े कर सकते हैं, ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इतने गलत आंकड़े भी नहीं पेश कर सकते। रमेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। भारत में रमेश शर्मा जी, कम हुआ है, भारत की जीडीपी घट रही है, भारत का पर कैपिटा इनकम घट पाया है। रमेश शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लग रहे हैं, कितनी सच्चाई? देखिए, मैं कांग्रेस और भाजपा के आरोप में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात में जरूर मैं मथुरा जी की बात का समर्थन करूंगा कि उदारीकरण के मामले में यूपीए सरकार भी आगे थी, और ये अंतर केवल इतना आया है कि उन दोनों मुख्यमंत्रियों को बाहर जाने के लिए केंद्र से अनुमति लेना पड़ती थी, जो मिल जाती थी, लेकिन नियम तो ज्यादा सरल मोदी सरकार ने बनाया है। बाहर गए हैं, और उदारीकरण की जो नीतियां यूपीए की सरकार की थी, मौजूदा सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेशों की सरकारें हो, वो किसी भी दल की हो, उन्हीं नीतियों का अनुसरण कर रही है। और मोटे तौर पर यद्यपि जो नीतियां फंडामेंटल उन्होंने बनाई थी उसमें विस्तार किया है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आधारभूत ढांचा, उनका जो स्वरूप है,
वो उन नीतियों का है। इस मामले में तो यूपीए सरकार की तारीफ की जाना चलिए चाहिए। चेतन सिंह जी, क्या लेकिन कहेंगे? अब तक ढाई वर्ष का समय तकरीबन हो गया है और अब तक उस मुकाम तक आप नहीं आ पाए हैं जो यूपीए सरकार में थे, रमेश शर्मा जी के कहने के नहीं, मुताबिक। मैंने मुकाम की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि उन्होंने नीति का ढांचा उनने तैयार किया था। ये बात अलग है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहस हो सकती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं होता है। उदारीकरण के कारण आज हिंदुस्तान के उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर ही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। हिंदुस्तान का जो ग्रामोद्योग था वो खत्म हो गया। चीनी फटाकों ने हिंदुस्तान के 70% बाजार को बर्बाद कर दिया। चीन के आए हुए टूल्स हो, चाहे नट बोल्ट हो, चाहे खिलौने, हिंदुस्तान का बाजार खत्म हो गया। आज चीन का हिंदुस्तान के लोकल बाजार में मेरे को लगता है 55 से 60% की भागीदारी है। आज जो हिंदुस्तान को चीन बार बार आंख दिखा रहा है, इसका बड़ा कारण एक ये भी है। अगर आज हिंदुस्तान अपने प्रोडक्ट पर, अपने स्किल इंडिया के डेवलपमेंट में स्टार्टअप पर खड़ा हो जाए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना का शेयर का जो भाव है वो कम से कम 200 पॉइंट सेम डे पर गिर जाएगा। और जिस दिन चाइना का 200% शेयर बाजार गिरेगा, उस दिन चाइना को समझ में आ जाएगा कि चाइना के हिंदुस्तान के आगे कितनी हैसियत है। लेकिन इन परिस्थितियों से उभरने में मथुरा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी अंतिम प्रतिक्रिया हम समझेंगे। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के वासी इस बात को समझ करके आज से चाइना के माल का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दें, तो चाइना को समझ में आ जाएगा कि चाइना की हैसियत कितनी थी। अंतिम प्रतिक्रिया मथुरा जी से लेंगे। ऐसा उदारीकरण कि हमारा देश बैठ जाए, ऐसा उदारीकरण कि मुद्रास्फीति में अचानक गिरावट आ जाए, ऐसा उदारीकरण इस हिंदुस्तान को नहीं चाहिए। कि मेरे युवाओं का, मेरे किसानों का, मेरे गरीब भाइयों का, मेरे छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले, कारखाने चलाने वाले लोगों के आज हाथ बंद गए हैं। चेतन सिंह जी, आपने भी यूपीए सरकार की नीति को ही फॉलो किया है। नहीं बिकेगा तो उद्योग धंधे कैसे चलेंगे? आप बताइए ना, कैसे होगा हमारे देश का विकास? नहीं, आप भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। बस ये है कि आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है। के साथ नहीं, जोशी जी जो कह रहे हैं ना, मैं आंकड़ों के साथ, मैं बिना आंकड़ों के कहना चाहता हूं। अभी हमने राफेल का सौदा किया, आप उठा करके देखिए, मैं बिना आंकड़ों के बात कर रहा हूं। जो फटाकों पर अभी पाबंदी लगाई है दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार ने, क्यों अपने अपने राज्यों में सारे मुख्यमंत्री नहीं लगाते? लगाना चाहिए। बाकी राज्यों की स्थिति आप छोड़िए, मैं मध्य प्रदेश, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हम आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश में लगभग हर चीज के प्रोडक्ट पर, उत्पादन पर आखिरी प्रतिक्रिया लेंगे मथुरा जी से। मथुरा जी आप आखिरी प्रतिक्रिया बहुत संक्षिप्त देंगे, हम अपने किसानों को रोजगार देंगे, लेकिन हम चाइना का माल आखिरी प्रतिक्रिया मथुरा जी से लेंगे। रमेश शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है जो बात कही जा रही है, आर्थिक उदारीकरण में नुकसान हुआ है? बहुत संक्षिप्त में। कट गया। इस्तेमाल जो हम चीजें, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, वो मेड इन चाइना नहीं होगा, बल्कि उस पर मेड इन इंडिया की सील लगेगी। वो सारे के सारे चीजें जो निवेशक, जो तकनीकी लोग चाइना में सामान बनाते हैं, वो लोग बाकायदा यहाँ आएंगे और यहाँ उनके इंडस्ट्रियां डलेंगी बाकायदा। चलिए, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पर निश्चित तौर पर, और भारत में यदि कंपनी आकर निर्माण करेगी तो भारत को फायदा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश शर्मा जी, मथुरा दत्त जोशी जी, चेतन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो यही बात सामने आ रही है कि यदि मुख्यमंत्री सीईओ बनकर जा रहे हैं तो ये बेहतर है, राज्यों में निवेश बढ़ेगा। यदि मुख्यमंत्री खुद जाएंगे, खुद भरोसा दिलाएंगे निवेशकों को, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक सकारात्मक माहौल बनेगा और ये देश के लिए भी अच्छा होगा। बहरहाल हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश।